साईं वृंदावन आए, ऐसी अद्भुत लीला हमारे सोनू साईं ने भेजी मुझे। वृंदावन आए और जैसे वृंदावन आए, वृंदावन की वायु देख करके, वायु का अनुभव करके साईं आनंदित हो गए, कोकिल सखी बन गए, वृक्षों को हृदय से लगाने लगे, रज में लौटने लगे। यमुना जी का दर्शन करके मन में भाव प्रकट हुआ मानो श्री कृष्ण अभी स्नान करके निकले हों, तभी सांवली हो गई हैं। तभी आपके चिंतन में आया कि ऐसे मधुर स्थान पर हमारे इष्ट होने चाहिए। तभी एक रत्न सिंहासन श्री यमुना जी के पुलिन पर प्रकट हो गया और उस रत्न सिंहासन के ऊपर साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार और श्री सीता जी प्रकट हो गए, जानकी जी प्रकट हो गए। जानकी जी और श्री राघव जी को देखकर के कोकिल सखी दोनों की बलैया ले रही है, जुग जुग जियो मेरे सरकार, जुग जुग जियो, आनंद करो। अब वो रथ जो सिंहासन है, वो सिंहासन ऐसा सिंहासन, अब ये कोकिल सहचरी मन में विचार कर रही है, वो ऐसा सिंहासन है कि जहां का विचार करें वो सिंहासन वहीं पहुंच जाता है। तो कभी कुंज गलियों को दिखा रहे हैं और सब जगह कोकिल सखी कह रही हैं, हे सियाजू, ये गलियां कितनी सुंदर हैं, यहाँ के वृक्ष कितने मधुर हैं, यहाँ की रज कितनी पावन है, यहाँ की वायु कितनी सुगंधित है, ये स्थान कितना मधुर है ना। और यहाँ के सब भावों को देखकर के सियाजू बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। थोड़ी देर तो कोकिल सहचरी की दृष्टि पूरे वृंदावन में घूम रही थी, पर थोड़ी देर बाद श्री सियाजू की मुस्कान पर अटक गई। मानो मन में भाव आयो, कोटि कोटि प्रसन्न करवे वारे ऐसे भाव श्री सियाजू पे वार दूं, हमारी श्री जानकी जी कभी उदास नहीं हो, सदा प्रसन्न रहे, आप जुग जुग जियो, ऐसे ही प्रसन्न रहो, ऐसी हमारी भाव। तभी कोकिल सहचरी के मन में भाव आयो कि भाई घर में आए मेहमान को स्वागत होना चाहिए। या ब्रज वृंदावन में आज साक्षात अवध नरेश, साक्षात अवध की राजकुमारी पधारी हैं, अवध की महारानी पधारी हैं, तो वृंदावन के जनन को इनको स्वागत करना चाहिए, नंद नंदन और श्यामाजू को आना चाहिए, आकर के इनको स्वागत करना चाहिए। कोकिल सहचरी के मन में आए जो भाव वो तुरंत प्रकट होते हैं। जैसे ही कोकिल सहचरी ने पीछे मुड़ के देखो तो श्यामा श्याम दोनों चले आ रहे हैं। यहाँ राघव जी और सियाजू विराज रहे हैं यमुना जी के तट पर, और सामने से ठाकुर जी और किशोरी जी आ रहे हैं। दृश्य देखकर के कोकिल सहचरी के नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। जय हो जय हो। ज्यों ज्यों ठाकुर जी राम जी के समीप आ रहे हैं, यहाँ राधिका जी श्री किशोरी जी जानकी जी के समीप आ रही हैं, त्यों त्यों कोकिल सहचरी के मन में उमंग भर रही है। ये दृश्य देखकर के बार बार बलैया ले रही हैं। ठाकुर जी श्री राघव जी अपने सिंहासन से उतर के खड़े हो गए, और यहां से ठाकुर जी जैसे दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी मुस्कान, एक जैसे हाथ, एक जैसी भुजा, एक जैसा वक्ष। और वहां जब जानकी जी को देख रही हैं तो जैसी जानकी जी वैसी हमारी श्री किशोरी जी हैं। और यहां दोनों ने जैसी आलिंगन किया है, यहाँ राम जी ने श्री ठाकुर जी को आलिंगन किया और श्री जानकी जी ने श्री राधा रानी को आलिंगन किया है। इन दोनों की आप परस्पर प्रेम को देख करके श्री कोकिल सहचरी चारों के चरणन में प्रणाम कर रही है।